हमारी ना एक क्लास लगती थी सॉफ्ट स्किल की क्लास। वहाँ पे हमें ना एक टॉपिक दिया जाता था और वो टॉपिक हमें पूरी क्लास के सामने बोलना होता था। पर जब मैं दूसरों को बोलते हुए देखती थी ना तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था कि वाओ यार, शी इज स्पीकिंग सो वेल। फिर पता क्या हुआ, फिर ना मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा। मेरी खुद की मम्मी मुझे बहुत ही इनसिक्योर फील करवाती थी। वो गाइज, आई एम नॉट अ मोटिवेटर बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी। मैंने इसमें अपना प्रॉपर रियल एक्सपीरियंस शो किया है। मैंने कुछ भी किताबी कीड़े या फिर गूगल से सर्च करके कुछ नहीं बताया है। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो मेरे साथ एक्चुअल में हुई है एंड मैंने वही चीज़ें बताई हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, वो थी हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज सिमरन। आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो प्रॉब्लम मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फेस करी है। मतलब कॉलेज के 4 साल मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है एंड इट वाज हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। एंड मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी पर्सन इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो बना पाऊंगी। अगर मेरी पुरानी पर्सनालिटी अभी तक मेरे अंदर जिंदा होती तो अभी मैं करंटली वीडियो ही नहीं बना रही होती। जो लोग मेरे को जानते होंगे, अगर वो मेरे को ऐसा बोलते हुए देखेंगे तो वो सोचेंगे यार ये सिमरन ही है क्या या कोई और है। आई नो ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। एक्चुअली अंदर से कैसे कॉन्फिडेंट फील करें। टिल 7-8 क्लास तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मैंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर स्पीचेस भी दी हैं एंड बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन कर सकता है। बट जस्ट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि अपनी बॉडी में इनसिक्योरिटीज फील होने लग गई थी मेरे को। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो गई थी तो मेरे को अपने आप में लगता था कि मेरे में कोई खूबी नहीं है। ऑल्दो कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट थी एंड मैं फर्स्ट भी आती थी क्लास में, बट फिर भी मुझे लगता था कि मेरे में कमी है, मैं दिखने में अच्छी नहीं लगती हूँ, आई एम वेरी स्लिम। बाकियों को भी वो मेरी इनसिक्योरिटी दिखती थी, नॉट इवन के स्ट्रेंजर्स या फिर क्लास के स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, बट मेरी खुद की मम्मी मुझे बहुत ही इनसिक्योर फील करवाती थी। वो ऐसा बोलते थे कि तो कितनी पतली है, कुछ खा पी लिया कर, तेरा ब्याह नहीं होना, ये नहीं होना। मतलब ऐसे पंजाबी लैंग्वेज में कि तेरी शादी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। उनकी जो मेंटालिटी होती है ना वो शुरू से ही थोड़ी ऐसी होती है, वो ऐसे टॉन्ट सा मारते रहते हैं। और जब मेरी मम्मी गुस्से होती थी तो मेरे अलग अलग नाम बना रखे थे उसने, डंडा बोल दिया, कभी मेरे को कुछ बोल दिया। तो मतलब बहुत ही ऐसी मेरी मम्मी ने ही मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया था, मैं किसी और को क्या ही बोलूँ। बट सिर्फ मेरी मम्मी का हाथ नहीं है इसमें, मेरे बहुत सारे दोस्तों का भी हाथ था जो कि मुझे उस टाइम पे लगता था कि वो सही बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो कर दिया था। तो ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मैं कब हुई, जब मैं अकेली रहने लग गई। मेरी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं होती थी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बात कर ही नहीं पाती थी, कॉन्वर्सेट नहीं कर पाती थी। फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, बस बुक वॉर्म है, पढ़ती रहती है, फर्स्ट आ जाती है, इससे ज़्यादा तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। बट फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि जो इंसान कम बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना बोले भी करी जाती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बकवास करते पूरे दिन बोलते रहते हैं सिर्फ वही कुछ कर सकते हैं। वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं जो सही टाइम पे सही बंदों के साथ बात करते हैं। तो अब मेरे को फील होता है कि आपको हर लाइफ के हर फेज़ में ऐसे लोग मिलेंगे, बट आप तब हार जाते हो अगर आप उनकी बातों में आकर आप अपने आप को आइसोलेशन में डाल देते हो। पहले मेरे को ना डांस का इतना शौक होता था 9th 10th के पहले कि मैं खुद स्टेज पे डांस करना चाहती थी एंड मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को ना फर्स्ट नंबर पे लगा दो सो दैट कि सारे मुझे देखें। बट जैसे ही 9th 10th में आई तो मेरे को ना डांस करने में भी ऐसे थोड़ा ना वो गंदा सा फील होने लग जाता था कि मैं पीछे ही रहूं, कि अगर मेरे को लोग देखेंगे तो सोचेंगे यार शी इज़ वेरी स्लिम, ये कैसे दिख रही है, ऐसे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ वो मेरे अंदर भर चुकी थी 9th 10th में एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक आइसोलेशन जोन में चली गई थी। मेरे को किसी से भी बात करने में अच्छा नहीं लगता था। बहुत ही चीज़ें ऐसी थी जो मेरे में अच्छी थी बट वो सारी मेरी इनसिक्योरिटी एंड मेरी कमियों के नीचे दब चुकी थी। एंड ये वाली जो चीज़ थी ना अंडर कॉन्फिडेंट वाली चीज़, ये मेरे साथ को बहुत सालों तक चली। मतलब 8th 9th 10th +1 +2। आप मानोगे कि +1 +2 में मैं लड़कों से बिल्कुल बात नहीं करती थी। मेरे को लड़कों से बात करने में डर लगता था कि वो सोचेंगे ये कैसी दिखती है, क्योंकि 9th 10th में ऐसा था कि कुछ लड़कों ने मेरा अलग ही नाम रख दिया था, लड़कियों ने मेरा अलग नाम रख दिया था। तो ऐसा बहुत ही गंदा सा फील होता था मुझे। तो इसलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती थी कि मैं किसी के सामने ही नहीं जाऊंगी। ये जो सिलसिला था ये लगातार 4 से 5 साल चला
एंड फिर क्या हुआ, जब हमने कॉलेज में जाना था, तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी तो उस टाइम ना लॉकडाउन लग गया था। तो उस लॉकडाउन ने मेरी बहुत ही हेल्प करी, मतलब उस टाइम पे मेरे को टाइम मिल गया था तो मैंने एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी। तो मैंने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखे एंड मेरे को फिर अपनी बॉडी में वेट गेन होना अच्छा लगा, मतलब शुरू हुआ। तो फिर पहले मैं जैसे दिखती थी उससे मैं काफ़ी बेटर दिखने लगी। एंड फिर जब मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करती थी, मैं कहीं बाहर जाती थी, तो मेरे को ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि मतलब तू, तेरी बॉडी कितनी सही है यार, तू एक्सरसाइज करती है, ऐसे ऐसे। एंड फिर मेरे को ना उससे थोड़ा सा अच्छा सा फील होने लगा कि वाओ, कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है मेरी बॉडी की, जिसकी वजह से लोग मेरे को इतना ट्रोल करते थे एंड मतलब इतना गंदा फील करवाते थे। मेरे अलग अलग नाम थे ओनली बिकॉज कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। एंड लोग अब मेरे को बोल रहे हैं कि वाओ तेरी डाइट क्या है। फिर पता क्या हुआ, फिर ना मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं लोगों के साथ जाके बात करूंगी एंड उनको भी मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे को जज नहीं करने वाले हैं। तो ये स्टोरी बताने का मेरा ये मतलब था कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस चीज़ की वजह से आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये सिर्फ आपको लगते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो या फिर कुछ चीज़ें जो भी आपको लगती हैं या फिर लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो आई नो आपके अंदर कोई भी कमी हो सकती है, बट उस कमी की वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो थॉट्स हैं, वो तो डिस्क्राइब नहीं होते ना। कि अगर 9th 10th में मैंने किसी और की बातें ना सुनकर सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट किया होता तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स होना था। तो मेरा तो यही सबसे पहले सजेशन रहेगा कि आप लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या क्या ही बोलते हैं, बट आपको अपने ऊपर ऐसा फील होना चाहिए कि इवन दो अगर आप अच्छा भी नहीं दिखते हो, आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो फर्स्टली अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम करना चाहते हो, देन आप अपनी अपीयरेंस को थोड़ा सा बेटर करने की ट्राई करो, अपनी बॉडी पे थोड़ा काम करो, ओनली एंड ओनली कि अगर आपको लगता है कि इसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कोई और है देन यू शुड वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम, ओके। एंड उसके बाद भी जब मैं कॉलेज में गई तो आई देन नो कि मेरा जो वेट है वो पहले से ठीक हो चुका है एंड अब कोई भी मेरे को स्लिम नहीं बोलता। उल्टा मेरे को लोग ये बोलते थे कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही है, ऐसा लगता था कि तुम जिम जाती हो। तो मतलब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को आने लगे, तो मेरे को ऐसा तो फील हो गया था कि मैं दिखने में अच्छी लगती हूँ। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को प्रॉपरली चेंज कर लिया। मैंने अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े चूज़ किए। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी वैसे कपड़े पहनो, आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, नो, मैंने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहने, बट येस मैंने अच्छी क्वालिटी वाले कपड़े लिए एंड मिंत्रा से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े आते हैं। अभी तो मीशो भी काफ़ी अच्छे कपड़े देने लग गई हैं, बट उस टाइम पे मेरे को जो ट्रस्ट था वो मिंत्रा पे ही था सबसे ज़्यादा, एंड मिंत्रा ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मिंत्रा से कुछ आउटफिट्स चूज़ करी जो कि मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी लगती थी एंड मोस्टली मतलब मैं वही पहनती थी एंड मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता था वो पहनने में। तो आई वांट टू से दैट कि आप वो वैसे कपड़े पहनो जिन कपड़ों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो। एंड अभी जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे फील करें, ना कि दिखावे वाला कॉन्फिडेंस। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो आप सच में अपने आप में चेंज एंड एक कॉन्फिडेंस फील करते ही करते हो। अभी भी मैं अपने आप से खुश नहीं थी, क्यों? क्योंकि मेरी मेन चीज़ तो ये थी कि लोग मेरे को कॉन्फिडेंट पर्सन बोलें, एंड कॉन्फिडेंट पर्सन लोग ही ना बोलें, मेरे को खुद ऐसा फील हो दैट मुझ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इंटरव्यू में जाऊँगी एंड अगर मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया ना, तो मेरे को अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसे टाइम की बात होती है, बंदा किस टाइम पे कुछ सोचता है, कभी किसी टाइम पे कुछ सोचता है, फिर बंदा सोचता है यार मैं कैसे सोच थी मेरी, एंड यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी मैं जब वो चीज़ें याद करती हूँ तो अब मैं सोचती हूँ कि यार ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें थी एंड मैंने उनको कितना बड़ा बना रखा था। बट यस, मेरी सोच ऐसी थी कि अगर एक बार मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया ना, तो मैं अपने आप को मान लूँगी कि यस आई कैन डू एनीथिंग। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव तो करी, पर फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिनमें मैं बहुत लैक करती थी। जैसे कि मेरी स्पीकिंग स्किल बहुत गंदी थी। हमारी ना एक क्लास लगती थी, सॉफ्ट स्किल की क्लास, वहाँ पे हमें ना एक टॉपिक दिया जाता था और वो टॉपिक हमें पूरी क्लास के सामने बोलना होता था। एंड मैं वो क्लास ही नहीं लगाती थी, कभी भी मैंने वो क्लास नहीं लगाई। एंड एक बार मैंने लगाई थी वो ग्रुप डिस्कशन में, बट मैं अच्छा बोली थी, पर फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं बोली। मैंने अपने आप में खुद ही एक कहानी बना ली कि मैं
तो बोल ही नहीं सकती हूँ किसी के सामने। इवन दो कि मैं ये भूल गई थी कि मैं 10th से पहले स्पीच देती थी स्टेज पे चढ़ के, एंड अब मैं जस्ट कुछ लोगों के सामने बोल ही नहीं पाती। पर जब मैं दूसरों को बोलते हुए देखती थी ना तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था कि वाओ यार, शी इज़ स्पीकिंग सो वेल, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग, मैं भी ऐसा बोलना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने स्पीकिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मैंने स्पीकिंग क्लासेस लगाई, वहाँ पर मैं गई, मैंने वैसे 30 डेज़ के लिए सोचा था बट मैंने 15 दिन ही लगाई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उस वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि मैं काफ़ी अच्छा सीख रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छा बोल रही हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले, जहाँ पर वो जो लोग वहाँ पे पढ़ते भी थे एंड वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे स्पीकिंग की, राइटिंग की, ब्ला ब्ला बहुत ही चीज़ें। एंड जब मैं गई, मैंने फर्स्ट 2-3 दिन देखा एंड मैं देख रही हूँ कि उनको ही नहीं बोलना आ रहा है, इवन कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर बोल रही थी उनसे। तो फिर मेरे को ऐसा अंदर से फील आने लग गई कि यार मैं तो अच्छा बोलती हूँ। फिर मैंने थोड़े दिन, जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैंने उनके साथ बातचीत करी, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी स्पीकिंग स्किल ठीक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं बोल सकते, कि आप अच्छा बोलते हो एंड आप में कॉन्फिडेंस भी है। और उन्होंने जब ये चीज़ मेरे को बोली ना तो मैं हैरान हो गई कि यार, मेरे को ऐसा फिर फील हुआ कि यार मैं ही पागल हूँ, मैंने ही अपने दिमाग में ऐसे कहानियाँ बना के रखी हुई हैं कि मैं बोल नहीं सकती, बट ऐसा है नहीं रियलिटी में। तो मतलब आप भी अपने आप को फिगर आउट करो, आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने बहुत ही बड़ी बना रखी होगी, वो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होगी एंड आप वो कर सकते होगे, बट आपने अपने दिमाग में ही ऐसा बना रखा है कि यू कांट डू, तो वो चीज़ इसीलिए नहीं हो पा रही है। तो उस चीज़ को फिगर आउट करो एंड उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की ट्राई करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट कि आप में वो चीज़ कहीं ना कहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10th से पहले भी तो ये सारी चीज़ें, ऑलरेडी मेरी फैमिली में कोई एक्सट्रोवर्ट है तो इसलिए मेरे को आती थी, मेरी स्पीकिंग स्किल्स मेरे को मेरी फैमिली से मिली, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में ना मेरी मम्मी को अच्छे से बोलना आता है एंड ना मेरे पापा को इंग्लिश में बोलना आता था। कोई भी इतना अच्छा तगड़ा प्रोफेशनल स्पीकर तो बिल्कुल नहीं था मेरे घर पे। तो ऐसा मुझे कोई वो नहीं है कि मेरे घर से कुछ सीखने को मिला, नहीं। उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, मतलब मैंने रीडिंग करी है, मिरर के सामने खड़ी होकर मैंने बोला भी है, येस आई डिड दीज थिंग्स एज वेल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, जिस चीज़ ने मेरी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी, वो थी टीवीडी द वैम्पायर डायरीज सीरीज़। मैंने अपनी प्लेसमेंट से थोड़े टाइम पहले वो वाली सीरीज़ देखी थी। मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप भी अपनी प्लेसमेंट से पहले वो सीरीज़ देखो, बट मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने अपनी प्लेसमेंट से जस्ट 2 मंथ पहले वो ख़त्म करी होगी सीरीज़, ओके। एंड उस सीरीज़ ने मेरी इतनी हेल्प की क्योंकि मैं पूरा दिन रात वो सीरीज़ देखती रहती थी और एंड उस सीरीज़ में वो प्योर इंग्लिश बोलते थे एंड मैंने इंग्लिश में ही वो सीरीज़ देखी थी। मैं कैप्शंस पढ़ती थी साथ में एंड उस चीज़ ने मेरी जो स्पीकिंग स्किल में हेल्प करी है, ओह माय गॉड। मैं उनके डायलॉग्स बोलने की ट्राई करती थी, मतलब जैसे उसमें कैरेक्टर्स था, एलिना का कैरेक्टर एंड बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स थे, तो मैं उनकी तरह बोलने का ट्राई करती थी एंड मेरे को उनकी ना लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इसीलिए मैं वो ट्राई करती थी कि मैं भी बोल पाऊँ एंड इवेंचुअली आई डोंट थिंक कि मैं बोल पाती थी, पर उस चीज़ ने मेरी बहुत ही हेल्प करी है स्पीकिंग स्किल्स में। मतलब जब आप अपनी कोई बात दूसरे इंसान को बता सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो वो फील होने लग जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपनी बात किसी को बता सकते हो देन इट मीन्स दैट यू कैन डू एनीथिंग। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मैंने स्पीकिंग स्किल जस्ट 15 दिन ही लगाई एंड उसके बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि वहाँ पर तो लोगों को कुछ नहीं आता, मेरे को तो फिर भी आता है, मतलब मैं बोल सकती हूँ। फिर एक्चुअल मेरा जो टेस्ट होना था वो होना था कॉलेज में जाके। मैंने सोचा था कि मैं उसी क्लास में जाऊंगी एंड सबके सामने एक टॉपिक उठाऊंगी एंड उस पर बोलूंगी। तो ऑल्दो मेरे में वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था एंड मेरे को वो चीज़ लगती थी कि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, बट था। अगर मेरे को ऐसा देते तो मैं बोल भी देती, कुछ ना कुछ करके वो कर देती। हमारी ना जस्ट प्लेसमेंट से एक दिन पहले हमारी एक इंग्लिश वाली टीचर आई थी, तो उन्होंने हमें ना कुछ टिप्स दे एंड ट्रिक्स दिए। उन्होंने बोला कि आपको अपनी सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तैयार करनी है, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जो इंटरव्यूअर है वो जज करेगा किस बेसिस पे, आपकी इंट्रोडक्शन के बेसिस पे। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे बोलनी है ब्ला ब्ला। एंड उसके बाद मैं फर्स्ट और सेकंड बेंच पे बैठी थी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को ही बोल दिया, ओके तो सबसे पहले कौन बताएगा, ओके जो सबसे फर्स्ट नंबर पे बैठी हैं आप बताइए। उनको मेरा नाम भी नहीं पता है, जस्ट मेरी शक्ल देख के उन्होंने बोल दिया कि आप मतलब आप बोल के दिखाइए कि आप अपनी इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को कैसे बताओगे।
तो तब मेरा टेस्ट था एंड मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था कि ये चीज़ तो मैंने बहुत बार कर ली है, मतलब स्पीकिंग में तो मैं अच्छी हो ही चुकी हूँ, तो मेरे को जस्ट बोलना ही है, इसमें इतनी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। तो जब मैंने वो बोला, तो जब मैंने पूरी क्लास के सामने बोला एंड आई फेल्ट सो अमेजिंग, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोली। एंड जो मेरे दोस्त थे, मतलब उनके सामने मैं ऐसी थी, उनको मैं ऐसा बोलती रहती थी कि यार मेरे को ना ये बोलना नहीं आता, मेरे को बहुत डर लगता है बोलने में। और वो बोल रहे थे यार तू डरती क्यों रहती, तू तो इतना अच्छा बोलती है। फिर जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो वो बोलते हैं यार तू तो ना बहुत ही, मतलब बहुत ही शानी है। तो हमें बोलती थी कि तेरे में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो बोल नहीं सकती। एंड तो मैम के सामने तो बहुत अच्छा बोल रही थी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या बताऊँ इस चीज़ के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है। एंड फिर उसके बाद मेरे को अपने आप में कॉन्फिडेंस तब आया जब मैंने एक्चुअल में इंटरव्यू क्रैक कर लिया। फिर उस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद भी वहाँ पर भी बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिनकी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। पर फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मेरे को ऐसा फील होने लगा कि आप में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप किसी चीज़ को सीखते हो। तो फिर मैंने स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम किया, मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की, मैंने ज़्यादा से लोगों के साथ बात करनी स्टार्ट की। फिर मैंने अब मैं क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ। तो अब मेरे लिए इंग्लिश में बात करना किसी स्ट्रेंजर के सामने, किसी क्लाइंट के साथ, वो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी बात है, चुटकी। मतलब अब मेरे को लगता है कि यस ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है एंड मैंने इसको बहुत बड़ा बना रखा था। एंड अब आप मेरे को अब मेरी क्लास के सामने बोल दो कि कोई भी टॉपिक उठाओ एंड उसके ऊपर बात करो, तो आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट ऑन मी कि मैं वो कर सकती हूँ। एंड इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि अगर मेरा कोई जाने पहचाने वाला अगर मेरे को ऐसे देख रहा है बोलते हुए, तो वो मान ही नहीं सकता कि ये सिमरन है जो एक टाइम पे बहुत ही डरती थी बोलने में एंड अभी शी इज़ सो मच कॉन्फिडेंट। बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ आप अच्छे से कर नहीं सकते। But believe me, you have to do it and you have to get out of your comfort zone. आप जब तक अपने comfort zone में बैठे रहोगे, वो चीज़ नहीं करोगे, तो आपको हमेशा उस चीज़ का डर लगता रहेगा। पर इवेंचुअली जब आप उस चीज़ को फेस करोगे, एक्चुअल में वो चीज़ें करनी स्टार्ट करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको एम्बैरेस भी फील हो सकता है, बट वो धीरे धीरे वो एक सीढ़ियाँ हैं आपकी गोल तक जाने के लिए वो, एंड आपको उन सीढ़ियों से पार होके ही आप अपने गोल तक पहुँच सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दैट यू कांट डू। मतलब मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ ना जैसे मैं आपको ऐसा मोटिवेट करने की ट्राई कर रही हूँ, बट गाइज आई एम नॉट अ मोटिवेटर, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी। या दैट्स इट गाइज, दैट वॉज माई स्टोरी एंड दैट वॉज हाउ आई वेंट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंट टू दैट। एंड आई होप दिस video was helpful to all of you, and if you like my video then please hit the like button and comment me anything. You can ask me any question in the comment section, I will definitely answer and I will see you in my next one. प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ओनली देन। ओके, बाय बाय।